श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको दिशाओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि दिशा शूल क्या होता है, इसको इस दिन यात्रा करने से क्या होता है, इस दिन इसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। दिशाओं में एक प्रकार का शूल होता है। जिस दिन जिस दिशा की यात्रा नहीं करनी होती है, उस दिन यदि आप यात्रा करेंगे तो आपको कोई ना कोई दिशा शूल का आपको उसके प्रभाव को आपको झेलना पड़ेगा, उसके प्रकोप को आपको कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। तो इस बारे में मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। यदि आपको सोमवार और शनिवार के दिन पूर्व दिशा की यात्रा करनी हो तो आपके लिए अशुभ होता है। इस दिन इस दिशा में दिशाशूल होता है, वो आपको आपकी यात्रा अशुभ फलदायक होगी, कहीं ना कहीं आपको अशुभता देगी। वो किसी प्रकार की अशुभता हो सकती है, चाहे आपके शारीरिक कष्ट हो जाए, चाहे आपका कोई आर्थिक हानि हो जाए, शारीरिक मानसिक कोई हानि हो सकती है। इसलिए सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, और बुधवार और मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक कष्ट आपको मिल सकता है। रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन आपको यात्रा करेंगे तो आपको कोई ना कोई हानि का सामना करना पड़ेगा। और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना वर्जित है। इस दिन आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, आपको एक असहनीय कष्ट मिल सकता है, बहुत कष्टदायक होता है गुरुवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना। तो ये आपको एक श्लोक के माध्यम से भी कहा गया है कि सोम शनिचर उत्तर पूरब न चालू, और मंगल बुध उत्तर दिश कालू, रवि शुक्र को पश्चिम दिशा शूल है, और गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में यात्रा करने से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो लेकिन शास्त्रकारों ने, ज्योतिष शास्त्रों ने इसके उपाय भी बताए हैं कि यदि आपको यात्रा की एकदम ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो, तो आपको थोड़ा सा इसके प्रकोप से आप बच सकते हैं। कुछ चीज़ों को ग्रहण करने से, खाकर निकलने से आपकी दिशाशूल में थोड़ी शांति मिलती है। और फिर उसी के बारे में आपको बता रही हूँ कि गुरुवार के दिन यदि आपको यात्रा करने का, ये सबसे बेकार दिशाशूल होता है। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा को गुरु दक्षिण दिशा करे पयाना, फिर नहीं ताको लौट के आना। मतलब ये उसमें श्लोक में दिया गया है कि आपका इतना ये अशुभ होता है, इसलिए उस दिन यात्रा बहुत ज़रूरी हो तो आप दही खा करके अपने घर से स्वयं निकलें, क्योंकि दही शुभ होती है। आप उसको खा के ही यात्रा का प्रारंभ करें। रविवार को यदि पश्चिम दिशा की यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो तो आप थोड़ा सा घी खा करके घर से निकलें, थोड़ा सा दलिया का भी सेवन कर लें। घी खा के आप घर से करेंगे तो दिशाशूल का जो प्रकोप होता है उससे आप थोड़ा सा बच जाएंगे। सोमवार को पूर्व दिशा की यात्रा करनी बहुत ज़रूरी हो तो आप अपने दर्पण में अपना मुख देख कर ही बाहर प्रवेश करें, बाहर निकले यात्रा करने के लिए। मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो तो थोड़ा गुड़ खाकर आप निकलें। सब दिन का अलग अलग है, तो आप ये सेवन करें, उसको ध्यान दीजिए। और बुधवार को यदि उत्तर दिशा की यात्रा करना हो तो आप थोड़ा सा धनिया या तिल खाकर घर से निकलें। यदि शुक्रवार के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा आपको ज़रूरी है तो आप थोड़ा सा जौ खा करके, जौ 2-3 जौ अपने मुंह में चबा लीजिए, उसको खा करके घर से निकलिए। तो ये दिशाशूल का जो एक अशुभ प्रभाव होता है, जो एक प्रकोप होता है, उससे कहीं ना कहीं आप बच जाएंगे। नहीं तो आपको इन दिशाओं में शूल जरूर मिलेगा। तो ये दिशाशूल के बारे में तो आज से नहीं, ये हमारे प्राचीन काल से इसका बहुत विशेष माना गया है। तो आप लोग भी इस दिशा को ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी हो तो आप कर सकते हैं, और इनके उपाय भी थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपको इसका फल मिलेगा। बहुत लोग अपना कपड़ा बाहर निकाल देते हैं, आप जाते समय उसी को पहनते हैं कि एक शुभ कर देते हैं पहले से ही। उससे ज़्यादा आप इन चीज़ों का प्रयोग करके निकलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार।